अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान खान का नाम पिछले 2 साल से पाकिस्तान में बैन है। आप उनकी शक्ल नहीं देख सकते, आप उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते, और इस हद तक ये लोग खार रखते हैं, इस हद तक डर है शायद कि जो क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री आपकी एक वर्ल्ड कप आपने जीता था 1992 का, उसको खान साहब ने लीड किया था, कैप्टनसी की थी, उसके क्लिप को निकाल देते हैं ये डॉक्यूमेंट्री के अंदर से। उनकी बर्थडे आती है, सारे दुनिया के जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स हाउसेज हैं उन्होंने विश किया, लेकिन पीसीबी ने विश नहीं किया। इनका बस नहीं चलता कि आईसीसी को कहे जाके कि प्लीज़ आप हमसे हमारा जो एक 1992 का वर्ल्ड कप है बेशक, लेकिन वो वापस ले लें आप, क्योंकि हमें वो बंदा नहीं पसंद जिसने लीड किया था। ये हालात हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा शायद सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है, शायद हवाओं का रुख बदल रहा है, क्योंकि हमेशा से यहाँ पर यही होता है कि एक पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आता है और उसके बाद वो बुरा वक्त जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। कोई समझ नहीं आती जी डील हुई थी क्या हुआ था, शायद बॉसेस को अचानक से दिल करता है कि थोड़ा सा इसको तंग किया जाए, ये अपनी औकात से थोड़ा सा बाहर हो रहा है, ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा है, हमारे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो इन चीज़ का तो जवाब मेरे पास नहीं है। ये चीज़ तो मुझे आज तक समझ नहीं आई। ना ही मुझे ये चीज़ समझ आई है कि पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपना टेन्योर पूरा क्यों नहीं किया। बहरहाल ऑप्टिक्स के लिए सूरत हाल ये है कि पीटीआई के लिए चीज़ें थोड़ी बेहतर हो रही हैं, और जो हुकूमत है वो बॉसेस से लड़ना शुरू हो गई है। उन्हीं बॉसेस से जो उनको लेके आए हैं, जिन्होंने मदद की है, जिन्होंने पॉसिबल किया था इन लोगों के लिए पाकिस्तान के ऊपर रूल करना। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जी बुशा बीबी डील के थ्रू निकली हैं, कोई मेरिट वगैरह इन्वॉल्व नहीं था। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि जी कोई डील नहीं हुई, जी मेरिट के अकॉर्डिंग निकली हैं। अली अमीन गंडापुर को कहते हैं कि आपका कोई रोल था इस सारी चीज़ के अंदर। ये एक्यूजेशंस लग रही हैं कि जी अली अमीन गंडापुर ने रोल प्ले किया है बुशा बीबी की रिहाई में। अब वो इसके ऊपर चुप करके बैठे रहते हैं, ना वो एक्सेप्ट करते हैं ना डिनाई करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि डिनाई करूँगा तो ज़्यादा बुरा साउंड करूँगा कि जी सीएम हो के कोई काम नहीं किया। अगर मेरे बारे में चलो झूठा ही सही कोई बात हो रही है तो लेट इट बी, और अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ और बोलता कुछ नहीं हूँ तो इमरान खान की नज़र में मैं बेहतर हो जाऊँगा, लेकिन अगर बोल दूंगा तो ऐसे लगेगा कि मैंने बैक करके वही एनआरओ और डील के पीछे भागा हूँ। और यही चीज़ है जिसके अगेंस्ट पीटीआई हमेशा से स्टैंड होती करती आई है। इमरान खान का यही नैरेटिव रहा है, और इस सारे जो एक मेस बन गया है कि बुशरा बीबी की रिहाई ना होगी, मतलब जो है वो क्या मसला हो गया। ऑप्टिक्स में जो है वो गवर्नमेंट इस वक्त अपने बॉसेस से लड़ रही है, और पीटीआई के लिए आपको अदलिया के अंदर और इन जनरल भी थोड़ी सी जो है वो सहूलत नज़र आती है। इमरान खान के साथ जो है वो मुलाकातें रिज्यूम हो गई हैं, तमाम मुलाकातें हो रही हैं। इमरान खान जो है वो फिर से गाइड करना शुरू कर दिया है। इमरान खान की पार्टी में जो है वो लोग वापस आ रहे हैं। शेर अल मरवत फिर से जो है अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब को कि ब्रदर देखो, आप तो जो सीएम हो ना खैबर पख्तूनख्वा के, तो जब आप कोई बड़ी गलत बात करते हो तो इट साउंड्स बैड, तो ऐसा लगता है कि जैसे वफाक के अगेंस्ट सूबा खड़ा हो गया। तो आप जो हो ना लीड ना करो एहतजाज को, लेट मी डू इट, मैं बेहतर तरीके से कर लूँगा, वैसे भी मैं क्राउड पुलर हूँ। तो एक तरफ तो ये सारी सूरत हाल करते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान को जाके शेर अफजल मरवत शिकायत लगाते हैं कि एहतजाज ठीक नहीं हुए। और वो एहतजाज ठीक इसलिए नहीं हुए क्योंकि अली अमीन गंडापुर की जो एहतजाज की हिकमत अमली थी वो गलत थी। इमेजिन करें कि एक तरफ आप जो है बात करने का तरीका होता है, तो एक तरफ आप सीएम केपी के को जो है वो जाके समझाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ थोड़ा सा बड़ी वाला आप सेटिंग करते हैं, और दूसरी तरफ आप जेल में जाके जो आपका बॉस है, जो बानी है पार्टी का, जो फाउंडर है इमरान खान, उसको शिकायत लगाते हैं कि इसकी गलती है कि एहतजाज ठीक नहीं हो रहा, इसकी हिकमत अमली इसकी लैकिंग थी। तो बहरहाल ये इनकी सूरत हाल है, और यही रीज़न्स हैं कि एक बंदा निकलता है और उसको वापस पार्टी के अंदर ले लेते हैं। शेर अफजल मरवत तो चलो फिर वापस आ गया, ये लोग फवाद चौधरी तक को ऑलमोस्ट जो है ना पार्टी के अंदर वापस ले आए हैं। ये सारी सूरत हाल है। वकीलों के ऊपर पीटीआई जो है वो चल रही है। सारी की सारी पार्टी को इमरान खान जनरसली उन्होंने वकीलों को कहा कि यार जाओ अपनी जो है ना किस्मत आजमाओ, तुम हो तो लॉ के बंदे, लेकिन अपना सियासी टैलेंट भी दिखाओ ज़रा। और उसमें जो है ये सब मिजरेबली फेल हुए हैं। इनकी इनकॉम्पिटेंसी जो है इतनी ज़्यादा थी कि इवन एज अ लॉयर ये बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। ये बल्ले के निशान की समात के अंदर हमने ये चीज़ें देखी थी कि जो इमरान खान की पीटीआई के लॉयर्स थे, उनकी जो आर्ग्यूमेंट था वो वीक था। उनके अंदर आर्ग्यूमेंट की जो एक विट होती है एक लॉयर की, वही लैक कर रही थी, वही मौजूद नहीं थी, और लोगों ने इसको पॉइंट आउट किया था कि जी पीटीआई के लॉयर्स की इनकॉम्पिटेंसी भी है बल्ले के निशान में। तो एक तरफ ये सारी सूरत हाल है। सलमान अकरम राजा जो है वो सीन में आते हैं, उन्होंने आगे फिर थोड़ी सी बेहतरी की, तो अब पीटीआई में एक ही बंदा है जिसको लोग इज्जत से देखते हैं, एक ही लॉयर है, और वो है जी सलमान अकरम राजा साहब। उनसे उम्मीद लगाते हैं कि जी ये कॉम्पिटेंट बंदा है, और इनकी ओवरऑल कॉम्पिटेंसी ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस होते हैं, जो पाकिस्तान के वकीलों के सबसे बड़े इलेक्शंस हैं, उसको हामिद खान ग्रुप जो है वो हार गया।
सही हो गया। ये हालात है कि आपके पास, इमेजिन करें कि एक सियासी पार्टी को वकील लीड कर रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी, इतने ज़बरदस्त, इतने बड़े फंड्स, और उस सारी चीज़ में भी आप हार जाते हैं। क्यों? कॉम्पिटेंसी नहीं है। कोई जो है इनके अपने अंदर जो है इनकी कोई सेंस नहीं है। और इमरान खान अगर जब भी जेल से बाहर निकलते हैं होपफुली, तो उनके निकलने के बाद पीटीआई में वकील जो है नहीं रह जाएंगे। इवन सलमान अकरम राजा के पास कोई पोजीशन नहीं रह जानी। वो फिर पीटीआई का ऑब्वियसली लॉयरिंग, जो लॉयर्स की साइड होती है उसको वो हैंडल करेंगे, उसकी तो ज़रूरत रहती ही है। लेकिन कोई सियासी पोजीशन नहीं इनके पास रह जानी। इन लोगों ने ना ही खुद को मनवाया है बल्कि बर्बाद कर दिया सारी चीज़ों को पकड़ के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉयर्स को इसलिए रखा गया था कि गिरफ्तार नहीं होते। इनके ऊपर जो लीगल प्रोसेस है जिसके ऊपर पीटीआई को गुजारा जा रहा था, इवन पीटीआई के वोटर सपोर्टर को जिस लीगल प्रोसेस से इन्होंने गुजारा है, तो उस सारी चीज़ से लॉयर बचे रहेंगे। तो उन्होंने इन लोगों को यहाँ पे जो है वो खड़ा कर दिया था कि आप पार्टी को लीड कर ले। लेकिन जिस ज़बरदस्त तरीके से अंडर प्रेशर ये लोग क्रम्बल करते हैं, वो भी वैसे सीन्स ही थे देखने वाले। बहरहाल जी, तो वो इलेक्शन हार गए हैं, एक ये न्यूज़ थी। फिर इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने जो है वो आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की है। और उसके दौरान सबसे पहले तो उन्होंने प्रोसिक्यूटर पर जो है प्रोसिक्यूटर जनरल पर बरहमी का इजहार किया कि क्या हम आपके ऑफिस आएँ और दरवाज़ा खटखटाएं, फिर आप आएंगे कि दलाइल दें बैठ के कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं थे। और उसके बाद जो उन्होंने जज अबुल हसनात के साथ की है उनसे मुतल्लिक, एक तो उन्होंने बरहमी का इजहार किया क्योंकि जज अबुल हसनात की अदालत में नस्ब कैमरे लगे हुए हैं। अबुल हसनात की अदालत में कैमरे क्यों लगे हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया। हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि इसको फ़ौरन वापस भेजा जाए, ये अभी तक यहीं है, और फिर ऐसे ही काम कर रहा है, ऑर्डर करके तारीख देता है, बाद में ज़मानत मुस्तरद कर देता है। इनकी अदालत में मामला किए गए हैं कि पहले एक बंदे को जो है आप रिहा कर दें, वो बाहर निकलता है, उसके ऊपर एक नई एफआईआर डलती है, या नहीं भी डलती तो उसको जो है ना फिर से रिहाई के उसकी वो अरेस्ट के ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं। उसके साथ साथ ही उनका ये कहना था कि इस आदमी को यहाँ रखा हुआ है ताकि उनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। साइफर ट्रायल में हमने उसके कारनामे देखे हैं। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होती है जो इसने की है। निज़ाम इंसाफ इस आदमी के बगैर चल ही नहीं सकता क्या? आप ज़रा देखें तो सही कि ये शख्स कर क्या रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ये काम आपके बगैर नहीं होगा, वज़ीर कानून से बात करें। अच्छा, ये जो सारी चीज़ है, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने अभी बात की है कि हवाओं के रुख बदल रहे हैं। जो जज अबुल हसनात साहब ने साइफर केस और इन सारी चीज़ों में कारनामे किए हैं, वो तो सच में पूरे अवाम ने देखे हैं। और अब आप देखें कि दो और जस्टिसेस उसको कॉल आउट कर रहे हैं कि इस जज को हमने कहा भी था जब इंस्पेक्शन जो है वो हुई थी कि जी इसको हटाएं इस जगह से, ये कोई अच्छे काम नहीं कर रहा बैठ के, लेकिन वो वहीं का वहीं बैठा है। और उसकी कोर्ट रूम के अंदर जो है वो कैमरास भी लगे हैं। ये वही कैमरा है जिसको देख के इमरान खान कहते थे कि मैं जो हूँ ना ये जर्नल या आई डोंट नो क्या वो नाम लेते थे कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में तो ये बंदा बैठा है जो डिसीजन सुन रहा है। सही, तो ये सारी सूरत हाल इनके कोर्ट रूम के अंदर रह चुकी है। अब उनको कॉल आउट किया जा रहा है। तो सिर्फ जस्टिस काजी फायज साहब नहीं है जिनके ऊपर अभी लंदन में भी अटैक हुआ और बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसके ऊपर भी अभी हम आएंगे। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के 9 मई के जो केसेस हैं वो ड्रॉप हुए हैं। इमरान खान से मुलाकातें जो हैं वो की जा रही हैं, वो रिज्यूम कर दी गई हैं। उनकी जो पार्टी के लोग हैं आप उसमें अरेस्ट अब नहीं देख रहे। जिस तरह शेर अफजल मरवत अब फ्रंट पे आने की कोशिशें कर रहे हैं, फिर फवाद चौधरी फिर से जो है ना ये असेंबल हो रहे हैं कि जो सियासतदान थे। वकील तो जो उनका वक्त था मेरा ख्याल है शायद वो गुजर गया। फिर बुशरा बीबी रिहा हो चुकी हैं, अलीमा खान, उनकी बहनें उज़मा खान, उनको रिहा कर दिया गया था। और ये सारे मामलात रीज़न क्या है? क्योंकि डील तो कोई नहीं हुई। इमरान खान की तो एटलीस्ट अभी तक यही खबरें हैं कि इमरान खान की तरफ से कोई डील के लिए तो नहीं कहा जा रहा। वो बात करना चाहते हैं लेकिन डील की तरफ वो नहीं आते। तो क्या सूरत हाल बनी? क्या ये सारी चीज़ सिर्फ एक फ़न था अथॉरिटीज़ के लिए कि अच्छा हमारा अभी दिल कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर को भी उतार दें क्योंकि हमें जो है पसंद ही नहीं है कि कोई भी बंदा यहाँ अपना टेन्योर मुकम्मल कर सके? क्या एक तरफ ये सारी सूरत हाल है, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो के साथ भी प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो प्रॉमिस की हुई है। मौलाना फजल रहमान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया जी, अब तो है ना प्रेसिडेंट आप ही बनेंगे। उनको इस दफ़ा भी कहा था कि प्रेसिडेंट आप बनेंगे, वो फिर नहीं बन सके क्योंकि जरदारी चाहिए था। जरदारी की अपनी जो है माशाल्लाह से वर्थ है। तो अभी मौलाना साहब जो हैं वो वेट कर रहे हैं अपनी साइड के लिए। इस सारी सिचुएशन में पीटीआई सॉफ्ट होगी तो ये वादे कहाँ जाएंगे? अगर इमरान खान की रिहाई होगी तो बिलावल कहाँ जाएगा? तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ जाएंगे? क्योंकि इमरान खान को के साथ तो इनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ। इमरान खान की तरफ से तो किसी के साथ भी कोई जो है वो सुकून वाली हरकत नहीं की गई। लेकिन जो रिपोर्ट्स के मुताबिक केपीके में जो सेनेट की सीट्स दी गई हैं
पीपल्स पार्टी और JUIF को, तो यू कैन नॉट से एनीथिंग, यानी कि PMLN तो सीन से ख़त्म है। इमरान खान के लिए पीपल्स पार्टी अनबेरेबल है, लेकिन PMLN इज़ अ नो नो, लाइक PMLN तो बिल्कुल ख़त्म है ना, वहाँ तो आप जा ही नहीं सकते। आप मर भी रहे हैं तो आप PMLN के बंदे के साथ नहीं खड़े होंगे। तो क्या इमरान खान की पार्टी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर, या इमरान खान खुद क्या थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर JUIF को, पीपल्स पार्टी को दिखाने के लिए तैयार होंगे, अगर वो इस सारे माहौल में उनको भी सॉफ्ट कॉर्नर अब दिखाया जा रहा है? तो एक तरफ ये सारी सूरत हाल है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ जो मामलात हैं वो हैं जी काजी फायज़ा के। लंदन में उनको जो है वो तकरीब अटेंड करने गए थे, उनको जाने से पहले भी उनकी गाड़ी को प्रोटेस्टर्स ने घेर लिया और जो है वो मसला बनाने की कोशिश की। फिर जब वो निकले हैं तब फिर से प्रोटेस्टर्स ने यही सारी सूरत हाल की, उनकी गाड़ी को पंच किया, किक्स जो है वो किया, और उसके बाद जो है वो काजी फायज़ा ने अपना फेस नीचे किया हुआ था बचने के लिए या मुंह छुपाने के लिए, आई डोंट नो। लेकिन अब सब खुश थे कि देखो जी हमने जो है ना ये प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा दिया। ये शायान अली नाम के जो है ये एक साहब हैं और उनकी तरफ से ये सारे मामलात किए जाते हैं और फिर वो उसको बहुत प्राउडली ट्विटर के ऊपर पोस्ट भी करते हैं। अच्छी बात है, ये बेसिकली आप प्रेजेंस अपनी दिखाते हैं कि पाकिस्तान से अगर कोई भाग भी जाएगा कोई अपनी पोजीशन से, तो ये ना समझे कि वो पाकिस्तान से बाहर निकल गया तो वो बच जाएगा। वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं वो इनको अकाउंटेबल करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली दिस इज़ द माइंडसेट, ये है वो चीज़ जो ये करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात का जवाब दें कि नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, इमरान खान के वो सॉरी मरियम नवाज़ के जो बेटे हैं उनके साथ, सबके साथ ये सारे मामला लंदन में होते रहे हैं, उनके साथ मसाइल आते रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट जो है उनके खिलाफ बड़ा सख्त, इवन जब जो नवाज शरीफ की वाइफ है उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी उस वक्त भी ये सारी चीज़ें नहीं रुकी, कोई लिहाज कोई चीज़ नहीं की गई। सख्त मेरा ख्याल है कि नाइटमेयर थी नवाज फैमिली के लिए लंदन में रहना इन सब लोगों की वजह से। लेकिन आप मुझे बताएं कि उसका क्या फ़र्क पड़ा? क्या किसी जज ने लेसन ले लिया? क्या किसी बंदे ने लेसन लिया कि नहीं यार अब नहीं ऐसे करना? क्या आपने जो काजी फायज़ा हैं वो उस वक्त तो नहीं ये सारे डिसीजन दिए थे ना, ये से पहले की बातें हैं। तो क्या काजी फायज़ा ने इबरत हासिल की थी कि नहीं यार मेरे साथ भी लंदन अगर मैं जाऊँगा, मेरा तो बेटा भी वहीं रहता है, तो अगर मैं कल को लंदन गया ऐसे डिसीजन दे के तो वहाँ पे PTI के लोग बैठे हैं, वहाँ पे शयान अली ग्रुप बैठा है, तो मैं तो नहीं ऐसे कर सकता, मुझे डर लग रहा है। सही है, तो मैं लेसन ले लेता हूँ सारी चीज़ से। क्या कोई फ़र्क पड़ा? नो। तो कोई आपने इबरत का निशान किसी को नहीं बनाया। आपका रीच, वही वाली बात कर, ट्विटर के ऊपर आपकी रीच आ गई, आपको लगता है कि आप जिहाद कर रहे हैं, आपने वो रिकॉर्ड करवा लिया, आप न्यूज़ में आ गए, 2 लोगों को आपका पता लग गया, दैट्स इट, दैट इज़ इट। आपकी पॉलिटिकल जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो और ज़्यादा एक्सपोज हो गई, और इसका सबसे ज़्यादा हॉरिबल कॉन्सिक्वेंस अगर कोई आ सकता है तो वो यही है कि देखिए जी पूरा पाकिस्तान तो PTI का सपोर्टर नहीं है ना। सही है, ये तो एक नेचुरल सी बात होती है कि दुनिया में हर बंदा आपका जो है वो फॉलोअर नहीं हो सकता, ऑब्वियसली आपकी ऑपोजिशन भी होती है, ये नेचर है। तो इस सारी चीज़ में अगर दूसरी साइड भी रिएक्ट करना शुरू कर दे, वो आपके सामने आके खड़ी हो जाए लंदन के अंदर ही या पाकिस्तान के अंदर, तो क्या रह जाएगा पीछे? पीछे क्या जो है वो चीज़ आपको सिविल बनाएगी? क्या इस तरह से मामला हल होंगे? रेवोल्यूशन इस तरीके से आती, ये रेवोल्यूशन नहीं है। मैं ये एक बात याद रखें कि ये इस तरीके से ये इनकलाब की कोई भी जो है ना एस्पेक्ट ये नहीं होता कि कोई बंदा जो है वो गाड़ी में गुजरे और आप उसी गाड़ी को पंच और किक करें, तो उसके बाद जो है आप खुशी मनाएं कि अच्छा वीडियो दिखाओ तुम्हारे पास कौन सी है, और फिर आप वीडियो को पोस्ट करें और आप खुश हो, दैट्स इट। दिस इज जस्ट यंग फन, दैट्स इट, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। आप बताएं कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो या इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो या इसकी कोई डिफरेंस पाकिस्तानी अवाम के लिए आ रहा हो, कुछ भी नहीं है। इनकलाब मुल्क के अंदर आता है और वो सिस्टम में आता है, आप किसी की गाड़ियों को रोक के कुछ करके नहीं कर सकते। ये काजी फायज़ा हैं, थोड़े अरसे के बाद आपने भूल जाना है, नया जज आ जाएगा, आप उससे तंग आ जाएंगे। ठीक, तो सिस्टम में चेंज आना है, ये मुल्क से बाहर लोग निकलते हैं और इस तरीके से आप जो माहौल बनाते हैं, अगर दूसरी साइड भी रिएक्ट करना शुरू कर देगी तो फिर यही एक जानवरों वाला ही हाल रह जाएगा पाकिस्तान के अवाम में और इन लोगों में। ये जो लोग अगर इस तरह के सभी लोग बन जाएं तो फिर सिविल तो कोई भी नहीं है, फिर तो मसले ही हैं। तो इस जो है टेक्निक से डिफरेंस नहीं आता। अगर आना होता तो काजी फायज़ा नवाज शरीफ से लेसन लेता और नवाज शरीफ को सपोर्ट ना करता, लेकिन उसने किया है, तो ये बात ख़त्म हो जाती है। अब इसका मतलब ये है कि हमें बेहतर तरीका निकालना चाहिए। अगर आपने प्रेशर डालना तो डोमेस्टिक प्रेशर होते हैं, पाकिस्तान के अंदर का, मुल्क के अंदर का प्रेशर है, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि लोग निकला लीडर भाग गया, लोग डी चौक पहुंचे थे अली अमीन गंडापुर भाग गया, इस तरह नहीं होता। सही, इमरान खान ने जब भी कोई प्रोटेस्ट, कोई भी मार्च, कोई धरना लीड किया है तो ही वॉज देयर, वो फ्रंट में सबसे पहले खड़ा होता था और वहीं रहता था। लोग चले जाते थे,
वो रेस्ट करने घर चले जाते थे, वापस आ जाते थे, लेकिन लीडर वहीं खड़ा हुआ है। तो ये हैं तरीके सिस्टमैटिक तरीके से। इस तरह नहीं होता कि किसी की गाड़ी को पंच किया, किक किया, खुश हो लिया कि देखो यार बहुत मज़ा आया मुझे। इस तरह नहीं होता। और ना ही इस तरह होता है कि आप एक प्रोटेस्ट को लीड करें इतने बड़े क्राउड को लेकर जाके और एग्जैक्ट मोमेंट के ऊपर आप भाग जाएं उनको अकेला छोड़ के, अरेस्ट होने के लिए और लाठियां खाने के लिए, डंडे खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली गलत है। और इमरान खान का रिलीज़ इन द एंड ऑफ द डे ज़रूरी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।